हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सबका पुनः जीएस ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा पे। इसके नाम से ही ये पता चलता है कि ये चाहे रेखा कोई भी हो, वो जमीन के बीचों बीच है। धरती, जैसे बोलते हैं ना, भूमि, धरा, धरती, धरती वसुधा। तो ये धरती को दो बराबर भागों में बांटता है। यहां कुछ सवाल उत्पन्न होता है और उसे पढ़ना, उसे जानना चाहिए। भूमध्य रेखा क्या है? दूसरा, कि भूमध्य रेखा का प्रभाव क्या पड़ता है, खासकर दिन और रात के होने में। और तीसरा है कि भूमध्य रेखा जहां से गुजरता है वो किन किन देशों को टच करता है, या वो कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे। पुनः आप सबका एक बार जीएस ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत है। साथियों, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो रेखा है यहां बीचों बीच, ये भूमध्य रेखा है। कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और विषुवत रेखा के साथ साथ, क्योंकि ये 0 डिग्री पे स्थित है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसे ही इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी कि एक ही लाइन के 4 नाम हो गए। वो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा ग्लोब है। एक ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट है, इसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पे एक और लाइन ऐसे गुजरता है 23.5 डिग्री उत्तर में, और यहां पे 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये 23.5 डिग्री उत्तर वाला जो है वो कर्क रेखा कहलाता है और ये मकर रेखा कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके बाद एक और यहां पे लाइन जा रहा है और एक यहां पे, ये 66.5, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और ये 66.5 डिग्री है, ये भी 66.5 डिग्री। यानी कि ये जो रेखा है दक्षिणी गोलार्ध वाला 66.5 डिग्री, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और ये जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। साथियों, ये जो ग्लोब पे एक लेटा हुआ टाइप का जो लाइन जाता है इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। जैसे इसे कहा गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसी के बाद यहां पे 90 और 90 190 अक्षांश रेखा और भी है जो खींचा गया है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा ऐसे है, ऐसे, यानी कि लेटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो ये देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा दूरी को बताता है और देशांतर रेखा समय को बताता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने पे 111 किलोमीटर का। साथ ही ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा काल्पनिक रेखा है जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। इसमें तो हमने देख लिया कि ये भाई जो भूमध्य रेखा है वो क्या है, हम जान गए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तर और दक्षिण की ओर दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में दूसरा सवाल यह बनता है कि इस भूमध्य रेखा का प्रभाव क्या पड़ता है धरती पर, खासकर दिन और रात के मामले में। तो ऐसा कहा जाता है कि भूमध्य रेखा पर जितनी सारी देश हैं जिनको भूमध्य रेखा टच करता है वो टोटल तकरीबन 13 हैं।
और उन 13 देश में जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं उनमें रात यानी कि रात्रि का जो समय है वो 12 घंटे का है, रात्रि 12 घंटे का, और दिन डेज जो है डे ये भी 12 घंटे का। यानी कि भूमध्य रेखा पर जो देश स्थित है उसका रात 12 घंटे का होता है और दिन 12 घंटे का होता है, और उसके मौसम में कोई खास बदलाव उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, तकरीबन तकरीबन समान सा रहता है।